हेलो गाइस, आज की डेट है 26 मई 2026। तो आज हम पेंट कर रहे हैं हमारे कुंडी को। तो हमारे मेनली 3 थीम है। पहली एक वारली थीम, दूसरी थीम है एनिमल थीम और तीसरी थीम है स्माइली थीम। तो देखते हैं क्या कैसा हो रहा है ऑल द प्रोसेस। तो सबसे पहले हम 3 कुंडी में से एक कुंडी को नीचे रख लिया था। सोचा कि नीचे रखने से अच्छी पेंटिंग होगी। स्टार्टिंग में लग रहा था सब एक ही दिन में हो जाएगा, बट नहीं हुआ। सबसे पहले वाली कुंडी को नीचे उतरा कर उसे डार्क कलर देना शुरू कर दिया बैकग्राउंड के लिए। आइडिया सिंपल था, पांडास को व्हाइट रखेंगे और बैकग्राउंड डार्क रखेंगे, मस्त कॉन्ट्रास्ट आएगा। पेंटिंग की आइडिया मेरी बहन की थी और फॉर्चुनेटली मैं भी आज इसी दिन घर पे आ गया था, तो फिर मुझे भी पेंट करने का मौका मिल गया। ऐसे कुछ तो ट्राई करना था, व्लॉगिंग टाइप में कुछ तो रिकॉर्ड करते बोल के, और ये पेंटिंग के इसमें उनको कुछ तो डॉक्यूमेंट करने का मौका मिल गया। पेंट जब थोड़ा सा ड्राई हो गया तो उसके ऊपर प्रोपोर्शनेटली मार्किंग करना शुरू कर दिया। मार्किंग इसकी वजह से कि कुछ आके छोटे बड़े ना दिखे, इसलिए मुझे लगा प्रोपोर्शंस निकालने में इजी जाएंगे, बट थोड़े कठिन गए। जब तक मैं यहाँ पे पांडास के लिए बॉर्डर निकाल रहा था, वहाँ पे मेरी बहन स्माइली के बकेट पे काम कर रही है, बैकग्राउंड के लिए ब्लू पेंट कर रही थी। मैंने सोचा एक स्टैटिक शॉट लेते हैं, तो फिर मैं घर से ट्राइपॉड लेके आया। बोला कुछ अच्छे शॉट्स भी लेते हैं। फिर मैं वापस अपने पांडास के आउटलाइन पे लग गया। जो शुगर केन को पेंट करना था वो पार्ट मेरी बहन संभाल रही थी। ऐसा कुछ रेफरेंस था और मेरी बहन ऐसा कुछ पेंट कर रही थी। हम सब यहाँ पे बिगिनर्स थे, हमको बस शुरू थी कि कुछ तो करना है। हमारे में से कोई आर्टिस्ट नहीं था, बस हमको कुछ तो करना था। सेम मैनर में मेरी छोटी बहन पांडास को चौक से आउटलाइन कर रही थी, और ये है रेफरेंस में जो पॉइंट आउट कर रही थी। हमारे में से कोई प्रोफेशनल नहीं था, बट हम पूरी कोशिश कर रहे थे कुछ ना कुछ अच्छा आउटपुट आ जाए। फिर बाद में पांडास को अच्छे से पेंट करने के लिए देखा कि हमारे पास छोटे ब्रशेस ही नहीं थे, तो फिर मैं तुरंत छोटे ब्रशेस लेने चला गया और छोटे ब्रशेस ला लिए। और स्माइली वाली कुंडी पे जो मेरी बहन के दिमाग में था, उसने वो कुंडी पे उतारना शुरू कर दिया। पहली वाली स्माइली बहुत स्मॉल, क्यूट और अच्छी लग रही थी, और जब तक हम सब काम कर रहे थे, झालर मंगू आराम से बैठी हुई थी। और जब मेरी बारी आई तो मैंने जिमने से कुछ इंस्पिरेशन ली, तो उसने कुछ ठीक ठाक इंस्पिरेशन दे दी थी। फिर मैंने बकेट पे जो व्हाइट पेंट कर दिया था, उसके ऊपर मैं पेंसिल से स्केच करना शुरू कर दिया। पेंसिल से मैंने वार्ली फिगर्स के बॉर्डर ड्रॉ करना शुरू कर दिए। और जब मेरी स्केचिंग कंप्लीट हुई, मेरा कोई पेंट भरते हुए रिकॉर्ड करने को नहीं था, तो फिर वो क्लिप आई नहीं। मुझे लगा वार्ली बहुत ईजी है, मुझसे हो ही जाएगा, बट एजेस मुझसे प्रॉपर हुए ही नहीं। तो फिर मैंने ब्लैक पेन से एजेस को शार्प करना शुरू किया। सोचा ट्राइपॉड लेके उसको अच्छे से सिनेमैटिक पैन इन शॉट में लूं, बट स्टैटिक शॉट आया ही नहीं, क्योंकि नीचे ये मंगू के बच्चे परेशान कर रहे थे। मतलब नीचे देखा तो ये मंगू के बच्चे मस्ती कर रहे थे, इधर उधर कूद रहे थे, ट्राइपॉड हिला रहे थे। इसकी वजह से कोई एक स्टैटिक शॉट आ ही नहीं पाया। तो बिना शार्प किए ये पहले ऐसा कुछ दिख रहा था, और शार्प करने के बाद ये थोड़ा बेहतर लगने लगा। और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे हमारे तीनों बकेट्स टोटली कंप्लीट नहीं हो पाए। मेरी बकेट आधी पीछे थोड़ी खाली रह गई, और एट द एंड हमारे बकेट्स कुछ ऐसे दिख रहे थे। हाँ, पांडा की पेंटिंग थोड़ी सी बाकी है, स्माइलीज को भी थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाया जा सकता है। तो ये थे हमारे पेंटेड कुंडिया। हमने ट्राई किया जितना अच्छा हो सके उतना बनाए, बाकी का कुछ बहुत सारा पोर्शन रह गया है। अगर आपके दिमाग में कुछ आइडियाज होंगे तो प्लीज डू कमेंट। क्या पता अगली बार आपके आइडियाज बकेट पे होंगे। एट द एंड आई एम हैप्पी। कुछ ड्रॉ अच्छे से नहीं कर पाया, बट डॉक्यूमेंट तो हो ही गया।